सर्वप्रथम तीरत्नों को मेरा वंदन। प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं महानव कल्याण में जन्मे समस्त महापुरुषों को मेरा वंदन नमन। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, सभी को मेरा वंदन। आज प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनकी जयंती पर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बधाई का अवसर है। हमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती, जो जैसे कि पहले भी भंते जी ने बताया, जो शायद हमें पता भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी आज से कुछ साल पहले तक, आज भारत में इस आंदोलन के माध्यम से हम इतने बड़े पैमाने पर इस जयंती को मना रहे हैं। और जो ये जागरूकता आई है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं कि ये आंदोलन जो हो रहा है इसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि परिणाम यही है कि सबसे पहले तो हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुजन समाज जो है जागरूक हो रहा है। एक जिस प्रकार से पूरे भारत में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब जी की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, अब प्रत्येक वर्ष जितने जिलों के, जितने राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सभी प्रत्येक वर्ष सम्राट अशोक जी की जयंती भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाने लगेंगे, अपने जिला स्तरों पर, राज्य स्तरों पर मनाने लगेंगे। तो जहाँ तक जैसे अभी आकाश नामा जी ने भी कहा कि हमें एक राष्ट्रीय हॉलिडे हमें घोषित करना है, बुद्ध पूर्णिमा हो और सम्राट अशोक जी की जयंती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो इसका सबसे बड़ा सरकार के ऊपर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बहुजन समाज पर बहुत असर हो रहा है, और ये सबसे बड़ी इस आंदोलन की हमारी उपलब्धि भी है। साथ ही साथ आज हम लोग यहाँ सम्राट अशोक जी की जयंती के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनके जीवन से कुछ ना कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसी कोई प्रेरणा लेनी चाहिए जो इस आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध हो। तो हमें, जैसे हम देखते हैं उनका जीवन, भगवान ने भी एक गाथा है बहुत ही सुंदर, मंगल सूक्त में भगवान गाथा कहते हैं, फुट्ठस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। भगवान बताते हैं कि अशोकं, अशोक कैसे बन सकते हैं, अशोक यानी शोक से रहित हो जाना। तो सम्राट अशोक के माता पिता ने उनका नाम अशोक रखा, उस समय नहीं पता होगा शायद उनको, लेकिन उन्होंने अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया। युद्धों को समाप्त करके जब उन्होंने बुद्ध की राह पकड़ी, तो वे सारे शोकों से मुक्त हो गए और धर्म को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया।